एक ऐसे एक्टर के बारे में बताऊंगा जो कि बाबा के भक्त बन गए बाबा से मिलने के बाद, और 19वीं शताब्दी में उन्होंने एक्टिंग, वैसे एक्टिंग अगर नहीं कहें क्योंकि उस जमाने में पिक्चर, मूवीज, सीरियल नहीं आते थे, स्टेज ड्रामा, नाटक मंडली या फिर स्टेज में थिएटर में जो ड्रामा होते थे वो सब हुआ करते थे। उसके एक बहुत मशहूर एक्टर, बहुत फेमस ड्रामा करने वाले व्यक्ति 19वीं शताब्दी के जब साईं बाबा से मिले और किस तरीके से उनका पूरा जीवन ही पलट गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कहानी या इनके बारे में आपने बहुत कम पढ़ा होगा। इनका नाम है गणपत राव जी। गणपत राव जी का जन्म 1880 में हुआ था। 1880 के जन्म के बाद इनका जो झुकाव है हमेशा से थिएटर, ड्रामा, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। ये सब देख के इनकी माताजी ने इनको सलाह दी कि क्यों ना तुम इस वक्त जो सबसे बढ़िया थिएटर, ड्रामा की मंडली है, किर्लोस्कर नाटक मंडली, उसको क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। वैसे तो उस जमाने में थिएटर्स, एक्टिंग, ड्रामा इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन फिर भी इनके परिवार ने सपोर्ट किया और उसके बाद इन्होंने वो मंडली ज्वाइन कर ली। बहुत लंबे समय तक उस मंडली में रहे और बहुत नाम कमाया, लेकिन अभी तक इन्हें वो सक्सेस नहीं मिली थी जिसके लिए ये हकदार थे। इनका कुछ बिहेवियर ऐसा था कि इनको संत साधुओं से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और यहाँ तक कि कोई भी जो दोस्त है, कोई भी जो व्यक्ति है, अगर इनसे मिलता था और जो कि संत से या किसी गुरु से मिलकर आया होता था तो ये बहुत मजाक बनाते थे। तो ऐसा इनका कुछ नहीं चल रहा है। कुछ दिनों में असफलता और इन सब परेशानी से जूझने के बाद एक बार ये अहमदनगर में थे। अहमदनगर में इनकी मुलाकात होती है बाला साहब मिरकर, जो कि इनके दोस्त भी बन गए थे। बाला साहब मिरकर जो कि साईं बाबा के एक भक्त होते हैं। इनका जो मन होता है गोपाल राव जी का, गणपत राव जी का, तो गणपत राव जी का अचानक से बहुत ज्यादा मन शिरडी जाने का हो रहा होता है। देखिए, उस जमाने में बाबा से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैल तो रही थी, और तमाम दूरी तक बिना किसी सोशल मीडिया, बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी न्यूज चैनल के बावजूद भी बाबा की जो ख्याति है वो दुनिया भर में फैल रही थी। और उसका कारण कोई कहानियां नहीं थी, उसका कारण था भक्तों के खुद के एक्सपीरियंस जो उन्होंने बाबा के सामने पाए। तो इसी वजह से जो बातें हैं वो फैल रही थी, तो इनके कान में भी कहीं ना कहीं ये बात आई होगी, लेकिन इनका मन शिरडी जाने का बहुत कर रहा था। वहीं उसके विपरीत ये बिल्कुल भी साधु संतों को नहीं मानते थे। इनने बाला साहब मिरकर से कहा कि मेरा शिरडी जाने का बंदोबस्त कर दीजिए या मेरे साथ चलिए, मुझे शिरडी जाना है। मामलतदार थे उस जमाने में बाला साहब मिरकर, और बाला साहब मिरकर ने भी उनका प्रबंध कर दिया। और अब जाते हैं गणपत राव जी शिरडी। इस शिरडी की यात्रा का वर्णन वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में करते हैं, जो उन्होंने एक किताब लिखी थी। एक बहुत फेमस एक्टर हुए थे उस जमाने में गणपत राव जी, और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी जीवन की कथा में लिखते हैं, जिसका नाम था, टाइटल था माझी भूमिका। माझी भूमिका में वो लिखते हैं अपनी शिरडी की यात्रा को, और शिरडी की यात्रा के बाद किस तरीके से 360 डिग्री उनका जो जीवन है वो घूम गया। हुआ कुछ ऐसा कि जो गणपत राव जी हैं वो द्वारका माई में जाते हैं, पहली बार बाबा के चरणों में नतमस्तक झुककर प्रणाम करते हैं और बाबा को एक नारियल देते हैं और थोड़े से तोहफे देते हैं, और उसके बाद बाबा उनको कहते हैं कि जो मेरी चिलम है उसमें भर दो। उसके बाद फिर जो बाबा हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको गोदी देते हैं और उनसे दक्षिणा मांगते हैं। वो 1 रुपये जो है दक्षिणा बाबा के चरणों में रख देते हैं, और उसके बाद बाबा ने इजाजत दे देते हैं कि आप जाइए, भोजन वगैरह कीजिए। और गणपत राव जी भोजनालय में जाते हैं और भोजन कर रहे होते हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति अचानक से उन्हें मिलता है और उनसे पूछता है कि तुमने बाबा को दक्षिणा दी? तो गणपत राव जी बोलते हैं हाँ मैंने दक्षिणा दी। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुमने कितने रुपए दक्षिणा दी? तो गणपत राव जी बोलते हैं कि मैंने 1 रुपये दक्षिणा दी। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जब भी बाबा दक्षिणा अगर आगे से मांग रहे हैं तो हर भक्त का ये कर्तव्य होता है कि वो अपना पूरा का पूरा पर्स उड़ेल दे बाबा के आगे, बाबा के चरणों में समर्पित कर दे, ताकि जो उसका अहंकार है, उसके पैसों का जो अहंकार है वो खत्म हो जाए। अक्सर भक्त ऐसा किया करते हैं। गणपत राव जी ने ये बात सोची और उनको कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि कुछ पैसे अपने लिए बचाकर मैंने उस वक्त गलती कर दी। भोजन करने के बाद वो बाबा से जाने की परमिशन लेने गए, और बाबा को प्रणाम करने के बाद बाबा ने फिर दोबारा उनसे बोल दिया कि मेरी दक्षिणा। और इस बार उन्होंने सोचा कि जो उन्होंने मन में इच्छा रखी थी, जो उनसे अधूरी रह गई थी, वो पूरी करने की अपॉर्चुनिटी बाबा ने दोबारा दी है। तो उन्होंने अपना पर्स निकाला और पूरा बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा प्रसन्न हो गए, क्योंकि बाबा जानते थे कि अपनी गलती से गणपत राव जी ने कुछ सीखा है। उसके बाद की लाइन बहुत खास है। बाबा गणपत राव जी से बोलते हैं कि जिस तरीके से तुमने अपनी सारे पैसे मेरे चरणों में रख दिए और मुझे समर्पित कर दिया, मतलब तुम पूरी तरीके से मुझ पर आश्रित हो गए, और जो तुमने मुझे दिया है
इसके बदले में भगवान श्री नारायण तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा फैलेगा। ये आशीर्वाद बाबा उनको देते हैं। और गणपत राव जी अपनी आत्मकथा, जीवन कथा में लिखते हैं कि बाबा ने कहा था कि उससे कई गुना ज्यादा भगवान नारायण तुम्हें देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। इस शिरडी यात्रा के बाद जो उनका स्ट्रगल चल रहे थे ड्रामा में, वो बिल्कुल इस तरीके से घूम गए कि जब वो इस जगत में, सिनेमा, इस नाटक के जगत में आगे बढ़े तो उनका नाम सबसे ऊपर पहुंच गया। गणपत राव जी बताते हैं कि उनके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति तो हुई, उनको नाम मिला, उनको धन मिला, उनको संपत्ति मिली, उनको कारोबार मिला, खूब इतना मिला कि जितना वो सोचे भी नहीं थे अपने सपने में। और इसका पूरा श्रेय वो शिरडी के साईनाथ महाराज को देते हैं। और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में इन सब घटनाओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बाबा ने जैसा कहा ठीक ठीक वैसा ही हुआ मेरे बारे में। उनका विश्वास बाबा से फिर कभी नहीं डगमगाया। 1965 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और तब तक वो बाबा के ऋणी रहे। बाबा की कृपा जो है उनके ऊपर बनी रही। और इस बात के बारे में वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बताते हैं। तो बाबा जिस तरीके से हमेशा कहते थे कि अगर मैं तुमसे 1 रुपया भी लेता हूं तो उसका 10 गुना तुम्हें लौटाना पड़ता है। और ये मैं तुमसे ले नहीं रहा हूं, तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं या वो जो मालिक मुझे इशारा करता है, मैं उससे ही दक्षिणा मांगता हूं। और ठीक वैसा ही हुआ गणपत राव जी के साथ। इसी तरह कई सारे ऐसे भक्त थे जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है अगर हम बाबा के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई अक्सर कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को साईं भक्तों के साथ अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बाबा की रियल हिस्ट्री जानने का मौका मिले। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साईं राम।